सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो लेक्चर पढ़ने से पहले तो एनसीईआरटी की रीडिंग पढ़ने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9.9 डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स कंसेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। देखो, हमें पढ़ना है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। तो जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी हमें हमारी किसकी बनी होती है? लिविंग मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, बायोमॉलिक्यूल्स की बनी होती है। और वो बायोमॉलिक्यूल्स किस स्टेट में होते हैं? दे आर इन द डायनामिक स्टेट। डायनामिक स्टेट क्या होती है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है? कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो पहली लाइन है, वी हैव लर्न इज till now is that living organism, be it a simple bacterial cell, a protozoan, a plant or an animal, contain thousands of organic compounds। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एक बैक्टीरियल सेल हो, चाहे एक प्रोटोजोन हो। प्रोटोजोन क्या होते हैं? यूनिसेलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। चाहे एक प्लांट हो या एनिमल हो, ये किसके बने होते हैं? ये दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बने होते हैं ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, आर प्रेजेंट इन सर्टेन कंसंट्रेशंस। तो ये कुछ कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। और उस कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं? उस कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर में। और सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड एवर was the observation that all the biomolecules have a turnover। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जो है वो है कि जो सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका क्या होता है? उनका टर्नओवर होता है। अब देखो, टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब हो गया, ये आगे जो लाइन लिख रही है, दिस मीन्स दैट दे आर कंस्टेंटली being changed into some other biomolecules। that means टर्नओवर का मतलब हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हो जाना। एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्नओवर। तो हर कोई बायोमोलिक्यूल जो है, हर किसी बायोमोलिक्यूल में क्या होता है? टर्नओवर होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख रहा है? इसके बाद लिख रहा है, दिस मीन्स दैट दे आर बीइंग constantly changed into some other biomolecule मेड आर मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। देखो, ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट है ये, स्टार्च। तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? माल्टोज में। डाइसेकेराइड है। तो देखो, ये है कम्प्लेक्स, दैट मीन्स ये मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोबायोमोलिक्यूल। और किस में कन्वर्ट हो रहा है? माइक्रोबायोमोलिक्यूल में, ठीक है। और फिर माल्टोस, माल्टोस मानो क्या है? डाइसेक्राइड। अगर माल्टोस माल्टोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है? ये डाइसेक्राइड है। ये क्या है? ये मोनोसेक्राइड है। ये माइक्रो में ही आते हैं बट मोनोसेक्राइड। अब अगर ग्लूकोज कंबाइन हो गया तो ग्लूकोज क्या बनाएगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। तो ग्लूकोज कंबाइन होकर क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक मैक्रोबायोमोलिक्यूल है। तो मैक्रो से माइक्रो बन गया, माइक्रो से मैक्रो बन गया। और डिफरेंट मतलब ये ग्लाइकोजन, वो स्टार्च, ठीक है, बीच में माल्टोज, ग्लूकोज। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी बायोमोलिक्यूल, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये कंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं किसी और बायोमोलिक्यूल में। और उसके बाद क्या हो जाता है? एंड मेड फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स, या किसी और बायोमोलिक्यूल से बन पाते हैं। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस। लेकिन ये जो मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही है, ये किससे हो रही है? थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। दैट मीन्स अगर यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, स्टार इससे क्या बन रहा है? माल्टोज। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है। तो मैं बन रहा हूँ, ये मेकिंग हो रही है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बायोमोलिक्यूल ब्रेक हो रहा है या कोई भी बायोमोलिक्यूल बन रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इट इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शंस जो होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? इन सारी रिएक्शंस को, जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जिस मेटाबॉलिक रिएक्शन में कोई बड़ी चीज छोटी चीज में कन्वर्ट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जिसमें छोटी चीज बड़ी चीज बना रही है, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन हो रही है, मेकिंग प्रोसेस है ये। और कैटाबॉलिज्म क्या है? ये ब्रेकिंग प्रोसेस है, ठीक है।
उसके बाद दिस breaking and making is through the chemical reactions constantly occurring in the living organism together. All these chemical reactions are called as the metabolic, are known as the are known as metabolism. तो इन्हीं chemical reactions का sum total हम क्या कहते हैं? That is called a metabolism. चाहे कोई break हो रहा है, that is catabolism. चाहे कोई नया बन रहा है, that is anabolism. Each of the metabolic reactions, जो हर कोई metabolic reaction होती है, वो किस में रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल. हर किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज हो रहा है बायोमोलिक्यूल. ठीक है, कोई बड़ा बायो मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रो में कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रो मैक्रो में बना रहा है. A few examples of such metabolic transformations is removal of carbon dioxide from the amino acids, making an amino acid into amine. तो देखो, एक such example is, one such example is, हमारे पास क्या है, amide. देखो, ये है अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड में क्या है, सेंट्रल कार्बन COH ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और ये साइड चेन. तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए और ये निकल जाए बाहर, तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया अमाइनो एसिड, और इसको हम एमाइन कहते हैं. इस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं एमाइन. तो ये चीज़ें हो जाती है. ये भी क्या है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, चेंज हो रहा है, अमाइनो एसिड एमाइन में कन्वर्ट हो रहा है. And removal of the amino group in the nucleotide base. देखो न्यूक्लियोटाइड बेस क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस ये है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड बेस में क्या है, NH2 ग्रुप होता है, एडेनिन है ये फॉर एग्जांपल, इसमें क्या है NH2 ग्रुप. तो अगर ये उड़ जाए, NH2 ग्रुप उड़ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये चेंज हो जाएगी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ठीक. हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. जो हाइड्रोलिसिस, ब्रेकेज ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द डाइसैकराइड्स. दो मोनोसैकराइड्स के दरमियान क्या हो जाता है, एक बॉन्ड आ जाता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय dehydration synthesis reaction. We can list tens and thousands of such examples. Major of these metabolic reactions do not occur in isolation. कहता है कि हम हजारों की तादाद में ऐसी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो हमारी बॉडी में हो रही है. मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट ऑकर इन आइसोलेशन. कहता है कि बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो नेचर में वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती है. दैट मीन्स अकेले वो रिएक्शंस नहीं हो सकती है, और वो एक दूसरे के साथ बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस. तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू each other in a series of linked reactions called metabolic pathways. कहता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे कि अभी हमने क्या कहा, अभी हमने कहा था कि यहाँ पर स्टार्च का ब्रेक डाउन हो रहा है, किस में हो रहा है, यहाँ पर वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, और माल्टोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में. और ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है ग्लाइकोजन. तो देखो ये होगी ब्रेकेज. तो ठीक है, ये एक क्या है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन इस मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, इस ब्रेकेज हो रही है. तो दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें ब्रेकेज हो रहा है लार्ज इनटू स्मॉल. तो उसके बाद क्या हो रहा है, माल्टोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज. ठीक. और उसके बाद क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, मेकिंग हो रही है. ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन, जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे. तो देखो इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये मेटाबोलाइट है. एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबोलाइट. तो माल्टोज मेटाबोलाइट है, ग्लूकोज मेटाबोलाइट है, और ग्लूकोज फिर क्या बना रहा है, ये किसी और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बना रहा है. तो एक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का क्या बन रहा है, वो रिएक्टेंट बन रहा है, सबस्ट्रेट बन रहा है. तो दैट मीन्स ये रिएक्शंस क्या होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रही है हमारे अंदर, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है और ये एनाबॉलिक रिएक्शन है. तो जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. और इन सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे. चाहे एनाबॉलिक पाथवे है जिसमें फॉर्मेशन हो रही है किसी चीज़ की, या कैटाबॉलिक पाथवे है जिसमें किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है. दीज मेटाबॉलिक पाथवेज आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक. जैसे कि ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है सिटी में, उसी की तरह होता है. दीज पाथवेज आर आइदर लीनियर और सर्कुलर. ये पाथवे लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है. मतलब ये सर्कुलर रिएक्शंस हो सकते हैं, मतलब एक फिर दूसरा, फिर साइक्लिक रिएक्शंस हो सकते हैं, या ये लीनियर रिएक्शंस हो सकती है जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स. तो इसमें एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबोलाइट. तो मेटाबोलाइट्स फ्लो हो रहे हैं एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में, और उनका एक तरीका होता है, डिफरेंट डायरेक्शन उनकी होती है. ठीक है, मतलब कौन सा, अगर स्टार्च है, माल्टोज है, उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होकर ग्लाइकोजन बनाएंगे. तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में
ये चीज़ें हो रही है। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्ट्रेंट्स। तो इसका मतलब है कि जो मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कभी भी क्या हो जाता है, वो कभी भी हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आती, कभी भी हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में नहीं आती। वो हमेशा वो एक चीज़ दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी चीज़ तीसरे चीज़ में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। और अगर जब तक डायनामिक स्टेट हमारी बॉडी की रहेगी तब तक हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। और जब हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, हमारे अंदर कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जो एंड प्रोडक्ट्स है वो फ्लो होने चाहिए। जो इसी तरीके से रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और हमारी बॉडी हमेशा फंक्शनल रहने के लिए डायनामिक स्टेट इख्तियार करती है, दैट मीन्स नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इख्तियार करती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy condition. Another feature of these metabolic reactions is that every chemical reaction is catalyzed reaction. तो कहता है कि ये जो important, ये बड़ा ही important है कि जो ये metabolic reactions होते हैं ये interlinked होती है, और इससे क्या हो जाता है, is very smooth and without a single reported। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी जो healthy conditions बॉडी की रहती है वो इसी से रहती है जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंटरलिंक्ड होती है। और अनदर फीचर क्या है इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, ये वो केमिकल रिएक्शंस होती है जो एंजाइम कैटालाइज्ड होती है। देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्शन इन द लिविंग सिस्टम। तो हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं पाई जाती है जो एंजाइम से कैटालाइज नहीं हुई होती है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर फिजिकल प्रोसेस। इवन कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ये तो फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये भी कैटालाइज है, कैटालाइज्ड रिएक्शन है किस इन ए लिविंग सिस्टम। ये भी कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इसमें भी एंजाइम यूज होता है। द कैटलिस्ट विच हेस्टन्स द रेट ऑफ ए गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन आर आल्सो द प्रोटीन्स। तो कहता है कि जो कैटलिस्ट, जो दैट मीन्स एंजाइम्स जो रिएक्शंस को क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, इनकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं। तो एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर आर नेम्ड एंजाइम्स। तो इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना। तो कल हम 9.10 दैट इज मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग लाइफ।